शहादत का जो सिलसिला गुलामी के दौरान शुरू हुआ वो आज भी जारी है। पहले अंग्रेजों से देश के वीर सपूतों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद पाकिस्तान लगातार देश के लालों पर प्रहार कर जख्म दे रहा है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को भारत के वीर सपूतों ने धूल चटाई थी। उसको पाकिस्तान के हुक्मरान आज तक भूल नहीं पाए हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान, ये रिपोर्ट देखिए। मई 1999 ये वो तारीख है ना तो पाकिस्तान कभी भूल पाएगा और ना ही भारत अभी तक भूल पाया है। ये वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। इस युद्ध में भारत के लालों ने अपने खून की आखिरी बूंद तक पाकिस्तान के मंसूबों को मिट्टी में मिलाया। इन जाबाजों के शौर्य की कहानियां आज देश के लोगों में जोश भर देती हैं। ऐसे ही एक वीर सपूत है लांस नायक रामवीर सिंह चाहर, जिन्होंने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हुए अपनी जान हंसते हंसते देश पर न्यौछावर कर दी। आगरा के रिठोली गांव के रहने वाले शहीद रामवीर सिंह के सामने जब अपने परिवार और देश दोनों में से एक को चुनने का वक्त आया तो उन्होंने बिना देर लगाए भारत माता को चुना और कारगिल में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए निकल पड़े। वो 6 जुलाई 1999 को देश के लिए शहीद हो गए। शहीद रामवीर सिंह चाहर अपने पीछे 3 बच्चों को छोड़ गए, जिनमें से उनका छोटा बेटा सिर्फ 1 महीने का था। देश के लिए पति की शहादत के बाद राजवीरी देवी ने खुद अपने बच्चों को पाला और उन्हें लायक बनाया। पति के जाने के बाद उन्होंने सरकार की तरफ से मिली गैस एजेंसी भी चलाई और अपने बच्चों का लालन पालन किया। रामवीर सिंह चाहर जी की पत्नी राजवीरी देवी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि उनके पति की शहादत किस तरह से हुई और अब इस समय उनके परिवार का क्या हाल है। बहुत खराब हालात थे, बच्चों को भी संभालना पड़ता था, स्कूल भेजने, इधर आई वहाँ शिफ्ट हुए। 1 साल बाद एजेंसी खुल गई, एजेंसी भी देखी और बच्चे भी देखे। तो वहीं इसी बीच भारत माँ के एक और बहादुर बेटे की कहानी है। राजस्थान की धरती पर पले बड़े हुए कैप्टन अमित भारद्वाज की। देश के इस लाल ने कारगिल में अपने साहस का परिचय दिया। शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज ने 10 से ज्यादा घुसपैठियों को मार गिराया। इसी दौरान वो अपने 30 साथियों को बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। 2 गोलियां लगने के बावजूद कायर पाकिस्तानियों के अंदर देश का लोहा भरते रहे और अंत में भारत माँ की गोद में हमेशा हमेशा के लिए सो गए। उनका पार्थिव शरीर 56 दिन बाद हिमालय की गोद से भारतीय जवानों को मिला। शहीद कैप्टन अमित भारद्वाज वीर सपूतों में से थे, जिन्होंने होश संभालते ही तय कर लिया था कि उन्हें भारत माँ के लिए जीना है और उन्होंने वही किया। जो सपना उन्होंने बचपन में देखा, बड़े होकर उन्होंने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने अपनी आखिरी सांस भारत माँ की रक्षा के लिए लगा दी। शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। पाकिस्तान की बॉर्डर पे जो हमारी चौकी है, बजरंग पोस्ट पहुंचे तो उनके ऊपर 3 तरफ से हमला शुरू हो गया, क्योंकि पाकिस्तानी पहले घात लगा के बैठे हुए थे। अमित ने उस सिचुएशन को देखते हुए ये निश्चय किया कि हम इनसे लड़ नहीं सकते, इसलिए उसने अपने जवानों को कहा कि मैं आपको कवर फायर देता हूँ, आप एक एक करके यहाँ से निकलिए और वहाँ से कुछ हेल्प लेके आइए। आप सड़क चलते एक्सीडेंट में मरो, उससे अच्छा तो आप देश सेवा करते हुए कोई अच्छा काम करते हुए जाओ आप। तो सेना जो फौज जो है वो मौत का कारण नहीं है कभी। देश के लिए सेना में जाना बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है और सौभाग्य की बात है। भारत माँ के लाल शहीद नरेंद्र पांडे भी देश के उन सपूतों में से एक है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए जिया और परिवार से पहले देश को आगे रखा।
गया के परसावा गांव के रहने वाले शहीद नरेंद्र पांडे इलाहाबाद में मिलिट्री 155 यूनिट में पोस्टेड थे। यहां 28 नवंबर 2020 को ड्यूटी के दौरान उनकी जान चली गई। बिहार के गया स्थित नगर प्रखंड के अंतर्गत में आने वाला गांव पांडे परसामा है। ड्यूटी के दौरान जो कि सैनिक में थे उनकी मृत्यु हो जाती है। और ड्यूटी पर ही थे, ड्यूटी मतलब मंदिर में ड्यूटी थे, वहाँ पूजा करते करते मंदिर में ही थे। उसके बाद जो सरकार हमेशा आश्वासन देती है कि जो शहीद की विधवा हो या उनके परिवार हो उनके साथ में हमेशा इंसाफ दिया जाता है, मुआवजा दी जाती है, उनके परिवार को अच्छे जिंदगी जीने के लिए सरकार की ओर से सहायता दी जाती है। क्या किस तरह से सहायता आपको मिला, कुछ बताएं। वहाँ से हमें कुछ मिला है, कुछ अभी बाकी है, लेकिन बाकी इधर से कहीं कुछ से कुछ नहीं मिला है। ये वो देश के लाल हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक देश का साथ दिया। इन जवानों ने देश की आन बान शान को बरकरार रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इन जवानों के पीछे छोटा परिवार सरकार की तरफ मदद की नजर से देख रहा है। शहादत के वक्त नेताओं ने परिजनों को आश्वासन तो दिया, लेकिन उनमें से कुछ ही आश्वासन पूरे हुए। फिलहाल देश के लालों ने भारत माँ की रक्षा कर अपने कर्तव्य को पूरा कर दिया। अब बारी देश की सरकार की है। न्यूज इंडिया के लिए आगरा से विकास यादव, जयपुर से शैलेंद्र शर्मा और गया से चंदन भारती की रिपोर्ट।